हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस। अभी इससे पहले वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें आपने अचानक चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी, ठीक है, जिसका मान आप लोगों ने प्राप्त किया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये वैल्यू जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी हमारी आवेशित अचालक चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि ये अचालक चादर है, उसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये कैलकुलेट होगी, ठीक है। स्टूडेंट, उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि अचालक और चालक के में फ़र्क क्या होता है कि अगर आपने चार्ज अचालक को दिया है इस वाले सरफेस पे तो इधर वितरित होगा क्यों, लेकिन पीछे नहीं होगा, यानी कि इसके पिछले तल पे नहीं होने वाला है। चालक में क्या होता है कि अगर आपने चालक में इधर चार्ज दिया है तो पीछे भी वितरित होता है, यानी कि इधर भी है तो इधर भी है। यहाँ देखिए इसमें इस साइड है लेकिन इधर जीरो है, ठीक। तो चालक और अचालक में बेसिकली फ़र्क यही था, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मान लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया इसके एक वजह से, आज जब हम पढ़ते हैं इसके वजह में चालक के कारण बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा में इसमें और इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में? चालक के बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट, माना हमने कि एक हमारे पास अनंत विस्तार का कोई एक लघु मोटाई, बहुत पतली होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, एक चालक लिया है, ठीक है। और उस चालक पर हमने धन आवेशित दिया, ठीक, धन आवेश दिया। यह आवेश प्लेटों के जो दोनों सरफेस, यानी कि सरफेस इधर वाला पार्ट और सरफेस का इधर वाला पार्ट, एक समान रूप से वितरित हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हमने सरफेस बनाया, ठीक है। इधर हमारा चार्ज वितरित हुआ प्लस क्यू, पीछे भी वितरित होगा, यानी कि तल नंबर 2 पे भी होगा। तो इसको आप कहेंगे सरफेस नंबर 1 और इस वाले साइड को कहेंगे सरफेस नंबर 2, ठीक है। सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने लिया क्योंकि हमें इस चादर के बाहरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका नाम क्या है? पॉइंट पी। पॉइंट पी पर अब देखते हैं चादर यानी कि सरफेस 1 की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है। तो सरफेस 1 पे चार्ज किस प्रकार का, बोलिए? प्लस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर बनेगी? बाहर की ओर। इसका नाम क्या डाला मैंने? E1। तो इसका मतलब चादर 1, यानी कि चादर तो एक ही है, सरफेस 1 यानी कि इधर वाला के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। तो E1, जैसा कि आप देख रहे हैं कि E एक सदिश राशि है तो इस पर मैंने एरो लगाया। ये प्लस है तो प्लस की वजह से क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा, क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, तो ठीक है, तो हम बाहर की ओर ले लेते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अभी पुराने वीडियो जिससे पहले की वीडियो भेजा था मैंने, उसमें ये मैं प्रूफ करके लाया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया सरफेस नंबर 1 की वजह से। अब आप सरफेस नंबर 2 की वजह से लीजिए। चूंकि चादर पतली है, इतनी पतली है कि जो सरफेस 1 की वजह से पैदा होगा वही वाला सरफेस 2 की वजह से पैदा होगा, ठीक है। तो सरफेस 2, तो सरफेस 2 इसकी वजह से इस पॉइंट P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो स्टूडेंट्स में ये देखने की वाली बात है कि इस पे चार्ज कैसा है? प्लस नेचर का है। बिंदु कौन सा है आपका? P है। तो वो भी आपके प्लस की वजह से क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, जैसे इस प्लस की वजह से ये E1 बाहर की ओर है, ठीक है। ये आपका E2। तो देखिए बहुत सिंपल है, 1 मैंने लगाया है E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले सरफेस के लिए, 2 लगाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूसरे सरफेस के लिए। सेम दिशा इसलिए कि प्लस के कारण क्षेत्र बाहर ही हो रहा है, तो चाहे आप सरफेस 1 लेंगे तो भी बाहर की तरफ जाएगा, सरफेस 2 लेंगे तो भी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नंबर 2, आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात उठेगी कि दोनों सेम क्यों है? सेम इसलिए कि चादर पतली ली गई है, बहुत मोटाई की नहीं है, जिसका जितना प्रभाव एक सरफेस का होगा उतना ही प्रभाव दूसरे सरफेस का होगा। अब इन दोनों की दिशाओं को देखिए, सेम है, तो यहाँ P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सेम दिशा होने की वजह से इनको हम जोड़ देंगे। अतः बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट।
तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू और E2 के लिए सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एलसीएम बराबर है तो ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 आप काट देंगे तो आपके पास बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अतः E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यह व्यंजक आपको प्राप्त हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसकी वजह से? आवेशित चालक चादर की वजह से। ओके स्टूडेंट, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब आप अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने बैठे थे, तो ये प्रूफ मैंने बताया था, आपने देख लिया, ये आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। याद कीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन जब आवेशित चालक के बाहर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि अचालक और चालक में थोड़ा सा फर्क है। अचालक वाले में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और चालक वाले में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बोर्ड की परीक्षा में चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ सकती है और अचालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ सकती है। तो स्टूडेंट, दोनों को आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। दोनों में जो भी आएगा वो लंबे प्रश्न में, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आप उसका 50% भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद।